मतलब मोक्ष चाहिए, ये हमारे पुराणों में हर जगह लिखा हुआ है। तो कहीं तुलना करने लगते हैं कि ये संसार को है क्या है, मतलब इतना ऐसा है क्या कि मोक्ष आवश्यक है। ये कुछ इस तरह की बात वो कर रहे थे, तो वहीं से मैंने ये अपनी कविता लिखी थी। गहरे घने अंधकार में, गहरे घने अंधकार से सने स्याह जीवन में, टटोलते टटोलते एक अंतर्गतता के साथ। गहरे घने अंधकार से सने स्याह जीवन में, टटोलते टटोलते एक अंतर्वर्तिका के सहारे, जब पहुंचा मैं उस द्वार पर जिसे लांघ कर पहुंचना होगा उस चिन्मय प्रकाश के पारावार, जहां वर्तिका को खोना होगा, जहां वर्तिका को खोना होगा, जहां उस दिव्य प्रकाश के अथाह असीम सागर से एक होना होगा, जहां वस्तु तत्व बंध टूटेगा, निःश्रेयस सफल होगा, जहां पर पहुंच फिर वापस लौटने का कोई बात ना हो। आप मोक्ष में आ गए, आप पहुंच गए, तो फिर आप इस धरती पे पुनः जन्म नहीं ले सकते। हमारे यहाँ तो ऋषिमुनियों ने कहा है कि उस अवस्था में पहुंच गए आप वापस नहीं आ सकते, आप दोबारा जन्म नहीं ले सकते। मोक्ष हो गया वो आपका अंतिम जन्म है। लेकिन जो ये अवतार की अवधारणा है वो अलग है, वो एक अलग अवधारणा है। मोक्ष उसका कोई लेना देना नहीं। जो मोक्ष को प्राप्त कर जाएंगे वो फिर जीवन में पुनः इस धरती पर नहीं आएंगे। गहरे घने अंधकार से सने स्याह जीवन में टटोलते टटोलते एक अंतर्वर्तिका के सहारे, जब पहुंचा उस द्वार पर जिसे लांघ कर पहुंचना होगा उस चिन्मय प्रकाश के पारावार तक, जहाँ वर्तिका को खोना होगा, जहाँ उस दिव्य प्रकाश के अथाह असीम सागर से एक होना होगा, जहाँ वस्तु तत्व बन टूटेगा, निःश्रेयस सफल होगा, जहाँ पर पहुँच फिर वापस लौटने का द्वार ना होगा, मैं बस उसके द्वार पर ही खड़ा हूँ। ये सोच दस्तक के लिए उठा हाथ चलिए सरकार पे आ जाते हैं। वहाँ तो कोई ऐसी नहीं है, लेकिन फिर भी वो तो आप देखेंगे। मेरे प्रिय, उस दिन गोधुली की बेला में निर्जन झील के किनारे जब तुमने चहककर कहा था कर सकते हो तुम मुझसे प्यार, है तुम्हारा प्यार मुझे स्वीकार, है मुझे तुम्हारा प्यार स्वीकार, सुन तुम्हारे सुमधुर अधरों से झलके ये शब्द, अनायासी मन उन्मन हो गुनगुना उठा, अनायासी मन उन्मन हो गुनगुना उठा था। न शब्द थे, न स्वर थे, न लय थी, क्या रचूं क्या लिखूं उसका ध्यान न था। आकुल व्याकुल है टूटने को कोई महाकाव्य, इसका भी भान न था, पर अंतर ने भावों की लेखनी उठा, पर अंतर ने भावों की लेखनी उठा ली थी, आंखों से छलकते हुए आंसुओं की स्याही बना ली थी। मैं देख रहा था लेखनी स्वयं चल रही, अनायासी मन उन्मन गुनगुना उठा था। न शब्द थे, न स्वर थे, न लय थी, क्या लिखूं क्या रचूं इसका भान न था। आकुल व्याकुल है टूटने को कोई महाकाव्य, इसका भी भान न था, पर अंतर ने भावों की लेखनी उठा ली थी, आंखों से चढ़ते हुए आंखों की स्याही बना ली थी। मैं देख रहा था लेखनी स्वयं चल रही थी,
ये दूत रच रही थी, तुम्हारे गीत के अनमोल गीत गुन रही थी, हर शब्द में तुम थे और था तुम्हारा निर्व्यक्त। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ज़्यादा